हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। अपनी इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो स्वयं हनुमान जी की कृपा से बना हुआ मंदिर है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बड़े हनुमान मंदिर के। भक्तों, श्री बड़े हनुमान मंदिर उत्तर प्रदेश की दिव्यपुरी अयोध्या में जानकी घाट पर स्थित है। ये श्री हनुमान जी और राम जी को समर्पित एक दिव्य मंदिर है। मंदिर के इतिहास के अनुसार मंदिर के महामंडलेश्वर प्रथम पीठाधीश्वर श्री त्रिवेणी दास जी महाराज भगवान सीताराम की यहाँ उपासना किया करते थे। एक दिन त्रिवेणी दास जी महाराज को रात्रि में भगवान श्री हनुमान जी महाराज के विराट स्वरूप के दर्शन हुए। श्री हनुमान जी महाराज का वो विराट स्वरूप बहुत ही विलक्षण और दैदीप्यमान था। कहा जाता है कि श्री त्रिवेणी दास जी महाराज को श्री हनुमान जी के उस स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए थे जो स्वरूप हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में दिखाया था। जब मां सीता ने हनुमान जी से कहा था कि क्या राम जी की सेना में इन राक्षसों से भी बड़े वीर हैं, तब हनुमान जी महाराज ने मां सीता से कहा था कि हाँ माता, प्रभु श्री राम जी की सेना में मेरे जैसे वीर विद्यमान हैं। तब मां जानकी ने कहा था कि ये राक्षस तो बहुत विशालकाय हैं, पर आपका शरीर तो बहुत छोटा है। तब श्री हनुमान जी महाराज ने मां सीता को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे जो इतना विशाल था कि जिसकी छवि में पूरी लंका समा जाए। तब मां सीता को विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम जी की सेना इन राक्षसों को अवश्य जीत लेगी। इसी विराट स्वरूप के दर्शन श्री त्रिवेणी दास जी महाराज को हुए थे और त्रिवेणी दास जी महाराज ने हनुमान जी की आज्ञा लेकर यहाँ पर बड़े हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर तो यहाँ पहले से विद्यमान था, पर इसमें श्री हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी की 15 फीट ऊंची एक विशाल प्रतिमा है। हनुमान जी के चरणों के बीच से होकर ही मंदिर में प्रवेश होता है। मंदिर का परिसर बहुत विशाल और दिव्य है। यहाँ चारों ओर एक दिव्य शक्ति का संचार होता रहता है। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा है जिसे देख ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में स्थित हैं और उनकी जटाओं से गंगा जी बह रही है। थोड़ा आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत को धारण करने की लीला के दर्शन होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र की प्रताड़ना से सभी ब्रिजवासियों की रक्षा की थी। मंदिर में और भीतर प्रवेश करने पर भगवान की विभिन्न लीला झांकियों के दर्शन होते हैं। भगवान श्री राम जी की बाल लीलाएं, तुलसीदास जी की चंदन घिसकर भगवान श्री रघुवर जी को तिलक करने की लीला, फुलवारी लीला जहां श्री सीता जी से भगवान श्री राम जी का मिलन होता है। उसके पश्चात धनुष यज्ञ लीला, फिर भंवर लीला जहां भगवान श्री राम जी और श्री जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ। रावण वध लीला, श्री हनुमान जी का हृदय चीरकर राम जी के दर्शन कराना, श्री सीताराम जी की राजगद्दी पर विराजमान होकर सुंदर दर्शन लीला, श्री शिव परिवार और श्री शिव जी का विवाह, साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म जिसमें कारागार से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर निकलते हैं और शेषनाग उन पर छाया करते हैं। ये बड़ी ही सुंदर लीला है। इसके पश्चात गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की रास लीला, श्री मीराबाई और अन्य स्वचालित लीलाओं की झांकियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो बहुत ही सुंदर और मन को आकर्षित करने वाली हैं। मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के ठाकुर श्री सीताराम जी और हनुमान जी के दर्शन बहुत ही प्रिय हैं। यहाँ पर राम परिवार श्री सीताराम जी, लखन जी और हनुमान जी के एक साथ बहुत ही सुंदर और विलक्षण दर्शन प्राप्त होते हैं।
समीप ही श्री बजरंगबली जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। ऐसी सुंदर बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा कहीं और देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज राम भक्तों के सभी कार्य करने में सर्वसमर्थ हैं। कहा जाता है कि मंदिर में जो भी सच्चे श्रद्धा भाव से श्री सीताराम जी और हनुमान जी की पूजा करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके समस्त संकटों का नाश हो जाता है और उन्हें मनचाही वस्तु प्राप्त होती है। अनेकों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हुई हैं और आज भी हो रही हैं। जो भक्त जैसी श्रद्धा के साथ श्री सीताराम जी और हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें इच्छित भोग प्राप्त होते हैं और उनकी कामना की पूर्ति श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा से अवश्य ही होती है। रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव को यहाँ पर विशेष रूप से विशाल उत्सव मनाया जाता है। उत्सव में बाहर से भी श्रद्धालु जन यहाँ उपस्थित होते हैं। साथ ही मंदिर में अन्य उत्सव जैसे विवाह पंचमी, नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी भी उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मंदिर में नित्य संकीर्तन रहता है, जिससे परिसर में राम नाम की दिव्य ध्वनि से दिव्यता छाई रहती है। भक्तों, मंदिर का शिल्प कार्य भी बहुत ही सुंदर है। श्री बड़े हनुमान मंदिर में आरती का समय प्रातः 7 बजे तथा संध्या आरती का समय 7:30 बजे है। संध्या आरती के समय अनेकों भक्त मंदिर में एकत्रित होते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। यदि आप अयोध्या में श्री बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो पवित्र नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि, जानकी मंदिर, दशरथ महल और हनुमानगढ़ी के दर्शन अवश्य करें। साथ ही सरयू जी में स्नान करना भी न भूलें। अयोध्या में बहुत से मंदिर हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। आप श्री बड़े हनुमान मंदिर की यात्रा अपनी सुविधा अनुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निकटतम लखनऊ हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो अयोध्या देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। अतः आप अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से टैक्सी अथवा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो अयोध्या शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा अयोध्या पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भी श्री बड़े हनुमान मंदिर अयोध्या की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। इति शुभम।